तो यहां से 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और सबसे वीवीआई और वीवीआई का तभी भी आए आपके एग्जाम में पूछेगा। समझना मेरे शेर, तारों का टिमटिमाना, यानी आकाश में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? जब रात में देखते हैं तब भुक भाग दिख रहा है ना, ये दिख रहा है ना, लग रहा है कि जैसे लाइट बढ़ रही है, लाइट कम हो रही है, लाइट बढ़ रही है, लाइट कम हो रही है। आखिर इसका क्या कारण हो सकता है? चलिए इसको हम लोग अपनी भाषा में समझते हैं, तनी हमारी ओर ध्यान देना। अब हम ऐसे खड़े हैं, अब आकाश को देख रहे हैं, कोई दिक्कत? हंसाइए करे, आकाश को देख रहे हैं ऐसे। अब हवा क्या होता है? गतिमान होती है, हवा गतिमान होती है। तो हवा हमारी आंखों के सामने गुजरी ऐसे। अगर मोटा वायु का घनत्व गुजरेगा, मोटा वायु का घनत्व, तो तारों की रोशनी हमें कम दिखाई पड़ेगी। चलिए ई वाला आगे चल गया, अब पीछे से वाला पतला वाला आया, तब फिर तारों की रोशनी अब हमको ज्यादा दिखाई दी। फिर ई भी आगे चल गया, फिर मोटका वाला आ गया, कम दिखाई पड़ा, फिर पतला वाला आया, ज्यादा दिखाई। यानी कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, यानी कि तारों का टिमटिमाना कहलाता है। इसका मेन कारण है यही वायुमंडलीय आवर्तन। यानी कहीं वायु अगर ज्यादा घनत्व में है, यानी कि वो ठंडी है, तो वहां पर उसका प्रकाश जो है हमें क्या दिखाई पड़ेगी? कम दिखाई पड़ेगी। अगर वायु गर्म है तो घनत्व क्या होगी? उसकी कम होगी, तो वहां पर तेज रोशनी आएगी, तो हमें ज्यादा दिखाई पड़ेगी। कोई दिक्कत? या समझिए ऐसे सीधे सा कि 5 को अगर मोटा मोटा कपड़ा अगर रख देंगे तो रोशनी हमें कम दिखाई पड़ेगी, एगो मच्छरदानी वाला कपड़ा टांग देंगे तो ज्यादा दिखाई पड़ेगी। यानी कहने का अर्थ कि पतली हवा का घनत्व है तो ज्यादा रोशनी दिखाई पड़ी। मोटी वायु, हवा तो चलती रहती है, हवा तो गतिमान है, वो तो लगातार जा रही है। कोई दिक्कत? समझ में आ गई बातें? तो अब परीक्षा में लिखिएगा कैसे? तो आप ऐसे ही लिखेंगे, लिखिएगा सबसे पहले, तारों के टिमटिमाने का मुख्य कारण वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना है। पहले इतना लिखिएगा पहले, तब लिखिएगा। जब हम तारों को देखते हैं, हवा गतिमान होती है, कहीं मोटी वायु का घनत्व है तो कहीं पतली वायु का घनत्व है। इसका मेन कारण है कहीं वायु गर्म है और कहीं पर ठंडी है। जब हम तारों को देखते हैं और हमारे आंखों के सामने मोटी वायु का घनत्व जब गुजरती है, तो उस समय तारों की रोशनी हमें कम कम दिखाई देने लगती है। वह हवा आगे बढ़ जाती है और फिर पतली वायु का घनत्व हमारी आंखों के सामने गुजरती है, तो उस समय हमें तारों की रोशनी ज्यादा दिखाई देती है। वो भी आगे बढ़ जाती है, फिर से मोटी वाली आ जाती है तो कम दिखाई देती है। वो आगे चली गई, फिर से आई पतली वाली तो जा, इस तरह से लगातार चलती रहती है। अर्थात तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय आवर्तन घटना के कारण होती है। दैट्स ऑल। आशा और उम्मीद है आपको हमारी पर समझाने का जो सिस्टम है अच्छा लगा होगा और समझ भी गए होंगे। आप परीक्षा में ऐसे ही लिखेंगे, 100 का 100 नंबर मिलेगा। अब यहां से हाँ हाँ, अब एक और यहां से क्वेश्चन बनता है 50 में। अब यहां से एक और बात कोई पूछ देता है, रे भाई तारा टिमटिमाता है तो फिर ग्रह, चंद्रमा, सूरज ई काहे नहीं टिमटिमाता है? उसके सामने भी तो वायु रहता है, तो फिर क्यों नहीं टिमटिमाता है? नहीं मेरे शेर, इसका कारण क्या है? सो देखो, इसका कारण है कि ओकरे पास न तारा हमसे बहुत दूर है, उसकी रोशनी कम है, और ग्रह और जो चंद्रमा है और सूरज है उसके पास रोशनी ज्यादा है और वो नजदीक में है। ठीक है? अब कहिएगा सर जी तो सूरज तो हमरे से दूर है। तो तारा से दूर नहीं है, सूरज भी एक तारा है और अन्य तारे भी तारे हैं, लेकिन सूरज सबसे नजदीक तारा है। पृथ्वी का सबसे नजदीक तारा कौन है? सूरज है, और तारा तो बहुत ज्यादा दूर है। ठीक है? एक नंबर। दूसरा नंबर, सूरज के पास रोशनी ज्यादा है, तो आपको उस पर वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना का प्रभाव नहीं पड़ता है। कहेगा सर जी हम नहीं समझे। एक और तरीका मेरे पास है, चलते हैं। एक ट्रक ले लो और ट्रक का लाइट जला दो रात में, पूरा लाइट मारे फोकस हो गया। एक चीज और, एगो टॉर्च ले करके हम आरती को खड़ा कर देते हैं यहाँ पर, 10 रुपया वाला टॉर्च जो एक बैटरी, छोटी बैटरी वाला नहीं होता है, उसको जला देते हैं। किसकी रोशनी आपको ज्यादा दिखाई पड़ेगी? टॉर्च वाला। एक का रोशनी तो भुतलाइले रह जाएगा। इसका मतलब क्या समझे? इसका मतलब आपने क्या समझा?
कि वो वायुमंडलीय बर्तन की घटना का प्रभाव वो तेज रोशनी में काम नहीं करता है, वो गरिबा वाला पर काम करता है, यानी कमजोर रोशनी पर काम करता है। कोई दिक्कत? तो अगर आपसे कोई पूछ दिया कि भाई बताइए कि ग्रह काहे नहीं टिमटिमाता है, चंद्रमा काहे नहीं टिमटिमाता है, तो कह देना कि वो हमरे नजदीक में है, ओकरा में रोशनी ज्यादा है, अब वायुमंडलीय घटना का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है, इसीलिए वो हमको टिमटिमाते नजर। चलिए इतना समझ गए। अब थोड़ा सा एक चीज और बच